नमस्कार दोस्तों, DWC की इकोनॉमिक्स कोर कॉन्सेप्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम RBI का अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाने वाला ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही उससे जुड़ी हुई कुछ और संकल्पनाएं भी समझने का प्रयास करेंगे, जैसे बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या होती है और यील्ड कर्व क्या होता है, इनको भी जानने का प्रयास करेंगे। और अंत में इस वीडियो पर आधारित एक UPSC PT परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न भी हल करने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन ट्विस्ट दरअसल US फेडरल बैंक की एक संकल्पना थी, जिसे तरलता प्रबंधन के टूल के तौर पर आगे चलकर RBI ने भी अपना लिया। इसके अंतर्गत RBI ने शॉर्ट टर्म बॉन्ड को बेचा तथा लॉन्ग टर्म बॉन्ड को खरीदा, क्योंकि RBI लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड रेट को कम करना चाहती थी। ऐसा RBI क्यों चाहती थी, इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि बॉन्ड आखिर होता क्या है। जिस प्रकार हमें कोई कारोबार करने के लिए पैसे चाहिए, तो हम अलग अलग तरीक़ों से पैसे जुटाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम अपने दोस्तों से उधार लेते हैं या फिर बैंक से उधार लेते हैं, उसी प्रकार सरकारों को भी अलग अलग तरीके की स्कीम्स चलाने के लिए धन चाहिए, और वो धन जुटाने के लिए कई तरीके अपनाती हैं। उनमें से एक बॉन्ड जारी करके भी धन जुटाया जा सकता है। बॉन्ड दरअसल एक ऋण पत्र होता है जिसको जारी करके सरकारें बाजार से धन उधार लेती है। तो हम यहाँ पे बॉन्ड की एक संरचना मोटे तौर पे समझ लेते हैं कि बॉन्ड की संरचना आखिर कैसी होती है। मान लीजिए कि ये एक बॉन्ड है, बॉन्ड पे एक फेस वैल्यू लिखी हुई होती है। जैसे ये 100 रुपये का बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे 100 रुपये लिख देते हैं, यानी फेस वैल्यू। इस पे रिटर्न कितना मिलेगा वो दर भी लिखी हुई होती है, यानी रेट ऑफ रिटर्न लिखी हुई होती है। तो यानी कि 10% मान लेते हैं हम, इसकी रिटर्न है, प्रतिफल की दर है। तो 10 रुपये किसका, इस 100 रुपये का सालाना ये देगा। जो भी व्यक्ति इस बॉन्ड को खरीदेगा उसको 10% इसका सालाना प्रतिफल मिलेगा। और इस पे एक परिपक्वता अवधि, यानी ये बॉन्ड कितने समय का है, बॉन्ड की परिपक्वता अवधि भी लिखी हुई होती है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 10 वर्ष का बॉन्ड है, तो ये 10 वर्ष लिख देते हैं। साथ ही इसे जारी करने वाला संस्था कौन है, यानी किसका है ये बॉन्ड। तो ये भारत सरकार का बॉन्ड है, तो हम भारत सरकार लिख देते हैं। भारत सरकार की ओर से बॉन्ड RBI इश्यू करती है। तो यहाँ पे हमने बॉन्ड की संरचना ये समझी कि उस पर एक फेस वैल्यू लिखी हुई होगी, फेस वैल्यू, साथ ही रेट ऑफ रिटर्न भी, यानी इस पे कितना प्रतिशत रिटर्न मिलेगा जो इसको खरीदेगा उसे। साथ ही इसकी परिपक्वता अवधि और इसे जारी करने वाले का नाम लिखा हुआ होगा। यानी बॉन्ड फिक्स रिटर्न देता है, यानी ये फिक्स रिटर्न देगा कि ये इतने प्रतिशत रिटर्न देगा सालाना इसका, चाहे ये कितने रुपए में भी हमें बाजार में मिले, क्योंकि इसकी रेट है ना वो मार्केट प्राइस पे, यानी डिमांड और सप्लाई पे ऊपर नीचे होती रहती है। अब हमने संरचना देख ली इसकी, अब हम देख लेते हैं कि यील्ड रेट क्या होती है। यील्ड का मतलब होता है प्रतिफल, यानी यहाँ पे प्रतिफल मतलब 10% के हिसाब से इसका, तो 10 रुपये यहाँ पे ये हो गया प्रतिफल इसका। 100 रुपये का 10% के हिसाब से 10 रुपये प्रतिफल हो गया, यील्ड रेट हो गई यहाँ पे। यानी कि ये बॉन्ड अगर हमें बाजार में 100 रुपये में मिले, 10% के हिसाब से इस पर रिटर्न मिले, तो इसकी यील्ड रेट क्या हो गई, 10%। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये बॉन्ड हमें बाजार में 100 रुपये में मिल जाए, क्योंकि इसकी हमने ये चर्चा की कि इसकी कीमतें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मार्केट रेट पे तय होती है। तो इसकी मान लीजिए कि ये बॉन्ड हमें बाजार में 200 रुपये में मिला, तो ये 200 रुपये मिला। अभी हमने ये कहा कि ये फिक्स रिटर्न देगा, यानी ये तो 10 रुपये रिटर्न देगा। तो ये हमें मार्केट में कितने का मिला, 200 रुपये। तो हमें तो ये 200 रुपये में पड़ा, तो और हमें प्रतिफल कितना मिल रहा है, 10 रुपये, यानी 200 रुपये पर हमें 10 रुपये मिल रहा है। 200 पर 10 रुपये मिल रहा है, तो अगर इसको
100 से गुणा करें तो इसकी प्रतिफल जो यील्ड रेट आएगी वो यानी 5% आ जाएगी। जैसे ही इसकी कीमत 100 से 200 हुई, इसकी जो यील्ड रेट थी वो घट के कितनी होगी, 5% होगी। यानी जैसे जैसे, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बॉन्ड प्राइस बढ़ेगी यानी बॉन्ड की कीमत बढ़ेगी, वैसे ही बॉन्ड यील्ड घट जाएगी। बॉन्ड यील्ड घट जाएगी यानी जैसे ये 100 से 200 रुपये हुआ तो ये 10 से 5 हो गई। इसी को अगर हम 400 रुपये किसी भी तरीके से, मान लो किसी कारण बस इसकी कीमत, बाजार कीमतें 400 रुपये में मिल रहा है, तो इसकी प्रतिफल दर भी 2.5% हो जाएगी। यानी ये यील्ड रेट और घट जाएगी, कीमत और बढ़ी, यील्ड रेट और घट गई। अब हमने ये समझ लिया कि जैसे बॉन्ड प्राइस बढ़ती है वैसे बॉन्ड यील्ड घटती है। यानी आरबीआई ने, थोड़ी देर पहले हमने ये कहा कि आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत क्या किया था, शॉर्ट टर्म बॉन्ड को बेचा और लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदे। ऐसा क्यों करना चाह रही थी कि वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड रेट को कम करना चाह रही थी आरबीआई। तो आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत क्या किया, शॉर्ट टर्म बॉन्ड को बेचा उन्होंने और लॉन्ग टर्म बॉन्ड को खरीदा। इसी को ही नाम ऑपरेशन ट्विस्ट दिया गया। यानी इसी आरबीआई की इसी ऑपरेशन को आरबीआई ने जो ये क्रिया की लॉन्ग टर्म बॉन्ड को खरीदने की, इसी को ही ऑपरेशन ट्विस्ट नाम दिया गया। ये क्यों दिया गया इसे आगे चर्चा करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि ऐसा आरबीआई ने किया क्यों। दरअसल आरबीआई मार्केट में, आरबीआई का काम है बाजार में तरलता को बनाए रखना और ताकि आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चले। लेकिन बैंक्स उस वक्त क्या था, लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड रेट ज़्यादा थी, कीमतें कम थी, यील्ड रेट ज़्यादा थी। इस वजह से बैंक्स आम ग्राहकों को, जैसे एमएसएमई सेक्टर में, हाउसिंग सेक्टर में या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोन देने के बजाय, ग्राहकों को लोन देने के बजाय बैंक लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीद रहे थे क्योंकि उनकी यील्ड रेट ज़्यादा थी। तो आरबीआई ने क्या किया, बैंक्स को कुछ नहीं बोला, उसने इसकी मार्केट प्राइस बढ़ा दी। यानी आरबीआई ने क्या किया, लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदने शुरू कर दिया। आरबीआई ने कहा भैया जिसके पास भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड है वो ले आओ, हम आपको पैसे देंगे। तो आरबीआई ने क्या कर दिया, लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदने शुरू किए। जब आरबीआई किसी चीज़ की डिमांड करेगा, क्योंकि आरबीआई इस क्षेत्र का सबसे बड़ा प्लेयर है, जब आरबीआई किसी चीज़ की डिमांड करेगा तो उसकी कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आरबीआई ने मान लो कि 100 रुपये का बॉन्ड था, उसकी कीमत 400 रुपये लाख रख दी, तो इसका मिलने वाला प्रतिफल ये गिर के क्या हो गया, 2.5% हो गया। यानी पहले जिन बैंकों को मान लीजिए 10% के हिसाब से प्रतिफल मिल रहा था ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदने पे, लेकिन अब जैसे ही आरबीआई ने इनको बड़े पैमाने पर खरीदा तो इनकी डिमांड बढ़ी तो इनकी कीमतें बढ़ी तो इनकी क्या होगी, यील्ड रेट कम हो गई। यानी यहाँ पे हमने समझ लिया कि आरबीआई क्या करना चाह रहा था, आरबीआई इसके माध्यम से ये चाह रहा था कि बैंक सरकारी बॉन्डों में पैसे धन ना लगाकर आम लोगों को पैसे दे ताकि आर्थिक गतिविधियाँ बढ़े। इस वजह से आरबीआई को ऐसा करना पड़ा, क्योंकि आरबीआई अन्य तरीकों से, ब्याज दर कम करके भी अन्य तरीके से जो तरलता प्रबंधन के अन्य टूल थे उनको अपना के देख लिया, फिर भी मार्केट में पैसे के, तरलता की सप्लाई नहीं हो रही थी, क्योंकि बैंक्स हैं जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड रेट अधिक होने की वजह से बैंक्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीद रहे थे। अब इनको खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आई, इसकी शॉर्ट टर्म बॉन्ड को बेचने से जो आरबीआई के पास तरलता आई थी उसको इसने लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदने में लगा दी। इस वजह से क्या हुआ, मार्केट में अतिरिक्त तरलता भी नहीं आई और बैंकों को जो आरबीआई का उद्देश्य था ऑपरेशन ट्विस्ट, यानी इसकी यील्ड रेट को कम करने का लॉन्ग टर्म बॉन्ड की, वो भी पूरा हो गया। यानी एक तीर से दो निशान हो गए, एक तो मार्केट में अतिरिक्त तरलता नहीं आई जिस वजह से इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ी, दूसरा ये हुआ कि ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड की जो यील्ड रेट थी उसको भी कम कर दिया।
यहाँ पे हमने ये दोनों चीज़ें समझ ली। हमने ये समझ लिया कि बॉन्ड की संरचना समझ ली, यील्ड रेट क्या होती है ये समझ लिए, आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट किया क्यों किया ये भी समझ लिया। अब हम ये देख लेते हैं कि इसको ऑपरेशन ट्विस्ट नाम क्यों दिया गया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसे ऑपरेशन ट्विस्ट नाम दिया गया। इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट होता है, जैसे फिलिप कर्व होता है ना, उसी तरह पे एक यील्ड कर्व होता है, जिसके माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं कि इसे ऑपरेशन ट्विस्ट नाम क्यों दिया गया। यहाँ पे देखिए, जैसे जो नॉर्मल यील्ड कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये टाइम है, ये यील्ड रेट है, यानी कि जैसे जैसे अवधि बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे यील्ड रेट बढ़नी चाहिए। यानी नॉर्मल यील्ड कर्व में, नॉर्मल यील्ड कर्व को हम कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं, जैसे ये है नॉर्मल यील्ड कर्व, यानी जैसे ये टाइम बढ़ रहा है, अवधि बढ़ रही है, वैसे वैसे ये ऊपर भी जा रहा है, जैसे अवधि बढ़ रही है वैसे ऊपर भी जा रहा है, इसका मतलब यील्ड रेट भी बढ़ रही है। नॉर्मल यील्ड कर्व ऐसे होना चाहिए। लेकिन आरबीआई ने क्या किया, इसमें आरबीआई ने इससे पकड़ के कुछ ऐसे कर दिया। हम कई बार कहते हैं ना कि कहानी में ट्विस्ट आ गया, आरबीआई ने जो इस तरफ जा रहा था उसको पकड़ के इस तरफ कर दिया आरबीआई ने, इसी को कहा गया कि ऑपरेशन ट्विस्ट है, यानी ये हो गया ट्विस्टेड यील्ड कर्व। और ये हो गया नॉर्मल वाला है यील्ड कर्व। यानी ये समय बदला उसी तरीके से, ये समय के साथ अब देखिए समय के साथ ये घट रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ये यील्ड रेट है वो घट रही है, यहाँ पे नीचे आ रही है, यहाँ पे क्या हो रही थी, ऊपर जा रही थी। यानी ये वक्त बदला वैसे जज्बात बदल गए इनके, इसी वजह से इसको ऑपरेशन ट्विस्ट नाम दिया गया। यानी जो कर्व इस तरीके से जा रहा था उसको ऐसे कर दिया, इसी वजह से, यानी अचानक इसमें परिवर्तन कर दिया आरबीआई ने बड़े पैमाने पर खरीदी करके, तो इस वजह से ऑपरेशन ट्विस्ट नाम दिया गया। हम कई बार कहते हैं कहानी में ट्विस्ट आ गया, उसी तरीके से इस जो कर्व जा रहा था उसमें ट्विस्ट ला दिया, इस वजह से इसे ऑपरेशन ट्विस्ट नाम दिया गया। ये तो है वो प्रत्यक्ष तरीके, यानी आरबीआई ने इसमें क्या, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत क्या किया था, इसने प्रत्यक्ष तौर पर बॉन्ड यील्ड को प्रभावित करने के लिए ही इसने ये ऑपरेशन ट्विस्ट किया था। लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष कारण भी है जिसकी वजह से ये बॉन्ड की यील्ड है वो प्रभावित होती है, वो भी समझ लेते हैं कि वो अप्रत्यक्ष कारण कौन से है जिनकी वजह से ये यील्ड जो रेट है वो प्रभावित होती है, बॉन्ड यील्ड प्रभावित होती है। इसमें एक तो हमने देख लिया कि जो प्रत्यक्ष कार्रवाई थी आरबीआई की यील्ड को प्रभावित करने के लिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड को खरीद कर, तो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन था आरबीआई का। जो बॉन्ड खरीदना। दूसरा क्या हो सकता है कि यूएस फेडरल बैंक है ना, वो अगर कुछ ब्याज दरें बढ़ाए या घटाए उसकी वजह से भी बॉन्ड यील्ड प्रभावित होती है। भारत में मान लीजिए यूएस फेडरल बैंक, आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका में अगर ब्याज दरें बढ़ेगी या घटेगी उससे भारत को क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के सरकारी बॉन्ड है उनकी यील्ड को क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें भी प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत के जो सरकारी बॉन्ड है उनको विदेशी निवेशक भी खरीदते हैं। मान लीजिए कि यूएस फेडरल बैंक ने, यूएसए का जो केंद्रीय बैंक है फेडरल बैंक, वो अगर ब्याज दरें कम या ज़्यादा करेगा तब क्या होगा, अगर यूएस फेडरल बैंक ब्याज दरें बढ़ा देता है
तो भारत के जो मार्केट में, भारत के सरकारी बॉन्डों में विदेशी निवेशकों ने जो निवेश कर रखा है, वो अपना निवेश, वो बॉन्ड बेचना शुरू करके वापस वो यूएसए के बाजार में निवेश करने की ओर चले जाएंगे। वो यहाँ पे बॉन्ड बेचेंगे। जब बॉन्ड बेचेंगे तो मार्केट में बॉन्ड की सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट में बॉन्ड की कीमतें घटेगी। अब जब कीमतें घटेगी तो उनकी यील्ड रेट बढ़ जाएगी। इसका मतलब होगा कि यूएस फेडरल बैंक द्वारा की यानी ब्याज दरें घटाने बढ़ाने से भी जो बॉन्ड यील्ड है वो प्रभावित होती है। दो तरीके हमने देख लिए। एक तीसरा तरीका भी हो सकता है कि जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है या फिर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है, शॉर्ट टर्म अगर इंटरेस्ट रेट है या फिर इन्फ्लेशन है, इनकी वजह से भी प्रभावित होता है। ये तो ऊपर वाला तो डायरेक्ट एक्शन था जो बॉन्ड यील्ड को प्रभावित करने के लिए ही था, लेकिन इन्फ्लेशन है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है यानी मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई कुछ कदम उठाएगी, उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड प्रभावित होगी। यानी वो ये कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से बॉन्ड यील्ड प्रभावित होती है। एक तो हो गया डायरेक्ट एक्शन, यानी इसके अंतर्गत ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई ने डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड रेट को कम करने के लिए उसने बड़े पैमाने पर लॉन्ग टर्म बॉन्ड को खरीदा। दूसरा, यूएस फेडरल बैंक अगर ब्याज दरें कम ज़्यादा करता है तो उससे भी प्रभावित होती है बॉन्ड यील्ड। तीसरा है कि इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और अल्पावधि जो ब्याज दरें होती है उनसे भी, उनको ऊपर नीचे होने से मुद्रास्फीति की क्या कंडीशन है उसके आधार पर भी बॉन्ड यील्ड प्रभावित होती है। तो हमने ये समग्र रूप में समझ लिया कि बॉन्ड यील्ड क्या होती है, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या था और ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई ने क्या किया, क्यों किया, ये सारे चीज़ें हमने समझ ली। आइए अब हम देख लेते हैं कि यूपीएससी पीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल क्या था और उसको हल कैसे किया जाना चाहिए था। तो वो प्रश्न था कि भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल यानी यील्ड निम्नलिखित में से किस से प्रभावित होता है। तो ये प्रश्न था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या था, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से, दूसरा था भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से और तीसरा था मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर से। यानी ये तीन विकल्प दिए गए थे। अभी हमने वीडियो में ये चर्चा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, यानी 2 नंबर प्रत्यक्ष तौर पे हमने ये देखा था कि ये भारत के जो सरकारी बॉन्ड प्रतिफल है वो किससे प्रभावित होता है। तो हमने देखा था ऑपरेशन ट्विस्ट, हमने इसी के अंतर्गत देखा था कि रिजर्व बैंक की कार्रवाई से ये प्रभावित होता है। तो इसका मतलब विकल्प 2 सही है। अब हम देखते हैं कि इसमें से किस में विकल्प 2 नहीं है। तो 3 नंबर में विकल्प 2 नहीं है तो 3 नंबर ऑप्शन डिलीट हो जाता है हमारे। अब हमने देखा था यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से क्या प्रभावित होता है। तो हमने अभी इसी वीडियो में चर्चा की थी कि इससे भी, इसकी जो कार्रवाई होती है, ये ब्याज दर बढ़ाने और घटाने की कार्रवाई होती है, उससे भी ये प्रभावित होता है। तो हमारा विकल्प ए भी सही है। तो इसमें विकल्प बी अगर हम डिलीट करते हैं, यानी हमें विकल्प ए और 1 और 2 दोनों सही मिल गए। और तीसरा विकल्प हमारा था मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज दरें, जो कि हमने इस वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा की थी कि अप्रत्यक्ष तौर पे जो बॉन्ड यील्ड होती है वो इससे भी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प डी सही हुआ इसमें, यानी 1, 2 और 3 तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए वो तीनों सही है इसमें। और इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। और बाकी इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे जुड़े हुए कोई भी संकल्पना जो आपको समझ में नहीं आई और या उस पर और अधिक चर्चा करने की ज़रूरत है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।